हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अध्यक्ष यशस्वी और बहुत ही मेहनती और बहुत ही शालीनता स्वभाव के व्यक्तित्व हमारे विधानसभा में विधायक साथी रहे और हमें भी विधायकों के भी उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। मेरे कमेटी के साथी रहे साथ में। और आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी बतौर प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई माननीय मोहन अग्रवाल जी को दी। आज धन्यवाद जिला में पहुंचने पर मैं जिलावासियों की तरफ से और अपने टोहाना प्रवासी की तरफ से आपका बहुत बहुत सम्मानित मंच सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ पहुंचे हुई हमारी टोहाना की सरदारी हमारे सभी मोजान और हमारे सरपंच साहिबान ब्लॉक समिति के साथी सभी आप लोग पहुंचे। पार्टी के ऑफिस की तरफ से आदेश दिया था कि आपका आगमन है और आपके स्वागत में हमें जिला कार्यालय में पहुंचा प्रधान जी पहुंचे। प्रधान जी सदस्य अभियान जो पहला प्रोग्राम आपने रोहतक मुख्यालय में किया था, कार्यालय में किया था, तब मैं वहां पहुंचा था। कार्यकर्ता साथियों का मन भारतीय जनता पार्टी में काम करने का है, चाहे वो फतेहाबाद जिले के कार्यकर्ता हो चाहे हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ता हो। मैंने आप लोगों ने मुझे अपनी पार्टी में टिकट देकर टोहाना चुनाव लड़वाया, चाहे मेरी गलती थी। प्रधान जी कुछ काम नहीं है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आप क्या विचार करो। अभी मर्यादा की बात कर रहे थे, हमारे संचालक ने दिया बात नहीं है। मर्यादा हमारे खून में और राष्ट्रभक्ति हमें परवरिश मिली है हमारे खून में, लोगों को सिखाई जाती है। हमें हमारे पूर्व की सिखाई तो है ही, उसके साथ हमारे खून भी आई, हमारे बच्चों के खून भी। ये तो दो राज्य में कुछ लोग जीते हैं, मुझे वो पसंद नहीं। उनका जीवन शैली हो सकती है, हमारी नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर खट्टर जी, हमारे दूसरी बार के मुख्यमंत्री श्री राज सिंह सैनी जी बने, उन्होंने और अध्यक्ष जी आप मुझे टोहाना का नुमाइंदा बनाकर भारतीय जनता पार्टी की टिकट देकर भेजने का जनता के बीच में यहाँ से उससे पहले 2014 का चुनाव के सामने राजनीति में बहुत से लोगों को बहुत कुछ मिलता है और आपने बहुत सही कहा कि चिंगारी को आपने सूरज बनाने का काम किया, लेकिन जब उस सूरज की तपत आप लोगों को जलाना शुरू कर दे तो उसका कोई ना कोई इंतजाम पार्टी को जरूर करना चाहिए। आज हम निष्ठा के साथ, पूरी आस्था के साथ, पूरी समर्पण भावना के साथ पार्टी के जो भी नायकता हमारे अंदर है, हम पूरी निष्ठा के साथ काम करना चाहते हैं। आज एक बार टोहाना खड़े हो जाए, देखिए टोहाना खड़े हो जाए, और ये सब मौजूद लोग हैं और ये सब निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। ये सब राजनीति को करती है, सेवा को करती है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोहन अग्रवाल जी जिंदाबाद, राज जिंदाबाद। भाई ये जिंदाबाद है तो भी जिंदाबाद है। मैं जिस बात से रोज सुना चाहूंगा, मर्यादा में रहते हैं। आज तक आप दुराराम जी को समझते हो, क्यों बोलते हैं? अपनी बात रखा करो। लोकतंत्र इस पार्टी में, और ये पार्टी किसी के बाप की बकौती नहीं है। तो आप इसका मेंबर रख गया तो इतना ही हकदार है। कई कहते थे पुराने, अरे भाई 2014 में बड़ी सारे जो कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे थे, जो लोगों की पसंद है, जो देश और प्रदेश के लिए हित के लिए काम करना चाहता है, जो अपने भाग्य के हित के लिए काम करना चाहता है, उन लोगों को पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है। क्या मैं इंडिविजुअल पार्टी से बड़ा होगा? मैंने भी संगठन बढ़ा दिया था, वो मेरा वर्ग में आगे कर लीजिए, हमारे संगठन के हमारे साथियों की बात कर लीजिए, लेकिन आज मैं पार्टी में हूँ, मुझे मर्यादा निभानी भी आती है और आगे बढ़ानी भी आती है। मर्यादा में काम करेंगे, लेकिन मैंने चुनाव के बाद एविडेंस के साथ हमारे यहाँ जो भी पार्टी में जिनको जिम्मेदारियां लेकर भेजा था, उन सब ने आपके पास रिश्ते लेकर काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रिश्ते लेकर काम किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास रिश्ते लेकर काम किया।
वही लोग जो मलाई धातु लोग थे, जो 2014 में 350 का लुटेरा कैंडिडेट खड़े हुआ था, सारे पहले कांग्रेस में वोट देंगे और फिर वापस आके आप भारतीय जनता पार्टी के पटके कर रहे हैं, स्पेशली क्यों नहीं है? उनको पार्टी से प्यार नहीं है, उन्हें फिर बड़ा खानी 5 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बड़ी, आपकी मेहनत से बड़ी, नेताओं की मेहनत से बड़ी। अब उनको पार्टी से या पार्टी की सूची से कोई लगाव नहीं है, उनको लगाव है तो सिर्फ और सिर्फ ये 5 साल को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी है, अब दोबारा से मलाई कैसे खाए? ऐसे लोग आलू वाले भुक्के, कुछ नेताओं के वाले के भुक्के देकर फोटो डालते हैं, भाई आलू के भुक्के रेट लग रहे हो। उस टाइम आप लोगों को उनको कहना नहीं चाहिए था मैं पार्टी के लिए काम करो, बबली पार्टी का कैंडिडेट था, यहाँ बबली नहीं आ रहा है, यहाँ कमल का फूल आ रहा है, बबली के पास अगर मोदी जी का पूरा का पूरा उनका एक नाम से करेगा 24 में 2014 के अंदर, भाई जब सारे के सारे ताकते लगने के बाद किसी का बड़ी मुश्किल से एमएलए बनने का काम लगा था, पार्टी के पदों पर रहे हैं, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं अनुरोध करना चाहूंगा, कहते थे हम स्टेज शेयर नहीं करेंगे, जिसे स्टेज शेयर करनी पड़ेगी वो तो मेरे पास सिखानी पड़ेगी। भाई मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, ना ही तो अपनी शरीर से कमजोर है, ना ही तो अपनी दिमाग से कमजोर है, इज्जत आप दोगे, हम फिर तपस्या होकर अपनी गर्दन भी आपके चरणों में रख देंगे, लेकिन आप कहीं किसी और का फर्ज में दबाव वाला माहौल बना दे तो मेरे को सिर्फ भगवान से डर लगता है, बाकी मैं इंसान से कभी नहीं डरा। जब मेरी कहानी लिखी होगी और जिस हाथ से लिखी होगी और जो भगवान ने मेरे लिख रखा है, मेरा जन्म और मेरी मृत्यु जन्म से पहले लिखी जाती है, भाई वो होनी है। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपके मजबूत नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, मोदी साहब के वर्षों की वजह से हरियाणा भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनी है। मेरा सिर्फ अनुरोध है, एक तो लोगों का एक्शन हो और ये जो सरकार तीसरी बार बनी है आपकी कड़ी मेहनत और निष्ठा की वजह से, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैंने कोई बात मेरे मुंह में की, मेरा रखना मेरा अधिकार है, अगर आपको कहीं भी लगे कि मैंने कोई गलती की है, मैं आपके छोटे भाई के जैसा हूं, आप मुझे 1 मिनट में कह सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, उस आदेश की पालना करूंगा, लेकिन अपना देखी माखी गंदे सिंह को नहीं खाएगा। अब सोशल मीडिया में हमारी जो 400 बहने हैं वो कौन दिख रहा है? प्रशासन ने काम नहीं कर रहा, मीडिया से बात नहीं, क्या ऐसा क्या होगा 20 दिन में वो मुझे नहीं पता कौन दिख रहा है, उनको हमारे यहाँ से बात करने बैठे हैं, क्या बताया जाएगा बैठी सारी की सारी, बताइए चेयरमैन साहब क्या आपत्ति बताई? 20 दिनों में प्रशासन ने काम किया, लिखने वाले कौन है वो जानते हैं, लेकिन बोलने की मुद्दे भाई आज प्रशासन के पीछे लेके आओ, ये तो मोटा करती तांडा और लूट पाट, अब तो पैसा भी इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का समुद्र है और मोदी साहब का मिश्रा जी का, मोहनलाल ब्रोदी जी का, नायक जी का भी मेरे साथ आशीर्वाद है, उनका भी आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मेरा ये अनुरोध है कि कार्रवाई हो प्रधान जी, 80,000 वोट मिले हैं और 80,000 वोट पाने से मैं वादा करता हूँ कि शुरुआत तब करेंगे जब आप इस पर कार्रवाई होगी, उससे पहले कोई शुरुआत हम नहीं करेंगे। मैं आपको आपके सामने बात रखना चाहता हूँ, आज हमें ले आई बिगड़ देती माली गोपी होती और गोपी खोल के के पकड़ बैठ गई, ऐसी राजनीति को अपनी समझ में नहीं आती, इससे आपको मेरी जो भावना है वो अच्छी ना लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हो सकता है कोई भाई किसी के भी पास चला गया हो, बुक्का लेके चला गया हो, फोटो खिंचवा लिया हो और फिर बाद में वो फेसबुक, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। अभी मेरे को सुभाष बराड़ जी एक फोटो दिखा रहे थे, मैं जानता भी नहीं है यही का है कोई बैंकर का, उसने मेरे को बुक्का दे रखा है, उसमें लिख रखा है पार्टी ज्वाइन कर, मैं जानता था नहीं। और जब से रिजल्ट हमारा आया, हमारी तीसरी बार सरकार बनी, उसके बाद बहुत सारे लोग आए और जब वो बुक्का लेके आए मेरे पास उसकी शिकायत पहुंची तो उसी दिन मैंने मीडिया में भी जारी किया और जब मंडल अध्यक्षों के साथ संवाद कर रहा था, सभी प्रत्याशियों के साथ मैंने संवाद किया, पार्टी के अनेक प्लेटफॉर्मों पर संवाद किया, ये बता कि पटका डाल के किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि जो चुनाव से पहले पार्टी बदल गए थे और हमारी जब तीसरी बार सरकार बनी वो एकदम से भारतीय जनता पार्टी की तरफ वापस उन्होंने
मुड़ लिए कि भाई फिर दोबारा से इसमें घुस जाए। वो अपने लालच में गए थे, लालच उधर पूरा नहीं हुआ, फिर उधर भाग गए। तो इन सब की पहचान सबको है। भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन है, इसकी बहुत सारी आंखें हैं, बहुत सारे लोग हैं फीडबैक देने वाले। जो हमारे प्रत्याशी रहे वो फीडबैक देंगे, जो हमारे संगठन के लोग काम किया वो फीडबैक देंगे। बहुत सारी ऐसी सामाजिक संस्थाओं के भी लोग हैं जो न्यूट्रल लोग हैं, जिन्होंने सीधी जानकारी दी है कि फलाना नेता तुम्हारा ऐसे ऐसे कर रहा है। सारी जानकारी पार्टी के पास है। तो इसलिए किसी भी भाई को दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, सारी जानकारी है। लेकिन हम इस विचार के व्यक्ति हैं, हम इस प्रकार की पार्टी के संस्कारवान कार्यकर्ता है। हम सभी का सम्मान करते रहते हैं और सभी का सम्मान, घर आएगा तो सभी सम्मान करते हैं। घर आए होगा कोई मना कर सकता है कि भाई तुम मेरे घर में क्यों आ गए? तो ये हमारी पार्टी की परंपरा है। आप सब दुखी ना हो, किसी भी बात से दुखी ना हो, आप अपना काम करते चलो। ये बात जब मैं एक बार दिल्ली गया और ये सारी बातें हुई कि इस प्रकार का मीडिया में चल रहा है, तो मेरे को एक बड़े अधिकारी ने एक बात मेरे को सुनाई थी। वो बात मैं आप सबको सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि एक तपस्वी था, वो 10-15 साल से तपस्या में बैठा था, लेकिन जो उसके चेले चपाटे थे उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। वो चेले चपाटे कहने लगे, गुरुजी आपकी तो भगवान दर्शन नहीं देंगे, तपस्या न छोड़ दे। और वो उन चेले चपाटों की बात में आ गया, उसने अपनी तपस्या छोड़ दी। जैसे उसने अपनी तपस्या को छोड़ा, नारद मुनि प्रकट हो गए। और नारद मुनि प्रकट हुए तो स्वामी जी ने कहा, जी मैं तो अपनी तपस्या छोड़ दी। बोला मैं इसीलिए तो आया कि तेरा 5-6 महीने का समय बचा था और तेरी तपस्या सफल होने वाली थी और तूने अब छोड़ दी, बहुत भारी गलती करी। अगले मैं फिर दोबारा से शुरू हो जाता हूँ। तो वो फिर दोबारा से शुरू हो गया। तो नारद मुनि ने कहा, अगर दोबारा से शुरू तो हो गया, लेकिन गिनती 1 से शुरू होगी, पीछे वाली तरफ। तो मैं ये सभी को बताना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी इस विचार की पार्टी है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं अपने गांव में कोई काम ऐसा कर लूं, दिल्ली वालों को पता ना था। दिल्ली वालों को सब पता है, जितना आप लोगों को पता है इससे ज्यादा दिल्ली वालों को पता है। उनके पास 1-1 मिनट की खबर होती है। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, अपना भाईचारा खराब मत करो, अपने भाईचारे को मजबूत रखो। और इस चुनाव में एक बात और देखने को आई है, बड़े बड़े नेता तो बदली हो गए, वोटर बदली नहीं है, वोटर भारतीय जनता पार्टी में रहा है। किसी के कहने से अगर वोट ट्रांसफर होती तो वोट बढ़ती, थोड़ा वोट तो घटती। हमारे तो सारे गए वोट बढ़ी है, घटी तो कहीं भी नहीं किसी चीज में। तो ये ध्यान देने की बात है, दुखी होने की बात भी नहीं। आज मतदाता इतना सियाना हो चुका है कि वो कई दफे नेता के बारे में भी सोचना शुरू कर देता कि इसने पार्टी क्यों बदली। वो कह नहीं पाता, लेकिन अपनी वोट डाल के वो अपनी संतुष्टि करता है। तो आप सब भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, समझदार कार्यकर्ता हैं। सोशल मीडिया में यह ना जाए कि भारतीय जनता पार्टी में विरोध है, क्योंकि छोटी सी बात को भी कोई किसी ढंग से प्रसारित करता है, कोई किसी ढंग से।